कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। इस तनातनी के बीच कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने एक्ट्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़ की है। कंगना ने अपने ऑफिस के तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बीएमसी को महाराष्ट्र सरकार की बाबर सेना बताया है। कंगना के बंगले पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर की जा रही बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एक्ट्रेस ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। अब कंगना मुंबई पहुंच गई हैं। देखना ये है कि उनका अगला कदम क्या होगा। कंगना ने हाल में ये भी कहा है कि वो अपना ड्रग टेस्ट करवाने के लिए तैयार है और अगर ड्रग पेडलर्स के साथ उनके लिंक साबित होते हैं तो वो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ देंगी। कंगना रनौत पिछले कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर ताबड़तोड़ बयान दे रही हैं। वो अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती है और वो कई सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर तीखा हमला भी कर चुकी है, जिसके चलते उनके कई दोस्त भी उनसे अलग हुए हैं। अनुराग कश्यप उनके बारे में कह चुके हैं कि कंगना एक वक्त पर मेरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब वो जैसे बिहेव करती हैं, मैं इस कंगना को नहीं जानता हूँ। हाल ही में नेशनल अवार्ड विनर सिनेमेटोग्राफर पीसी श्रीराम ने भी एक फिल्म से दूरी बना ली है क्योंकि उसमें कंगना रनौत काम कर रही थी। कंगना ने भी श्रीराम के ट्वीट पर अपना रिएक्शन दिया और लिखा, मैंने आप जैसे लेजेंड के साथ काम करने का मौका गवा दिया सर। ये सिर्फ मेरा नुकसान है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे लेकर किस चीज से असहज हो गए थे, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने सही फैसला लिया। ऑल द बेस्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। रिया को अब 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जुटी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले पर रिएक्ट किया और लिखा, चिंता ना करें, पेशेंस रखें, सच धीरे धीरे सामने आएगा। दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे। एनसीबी, सीबीआई और ईडी बेहतरीन काम कर रही है और मेरा यकीन करे भगवान हमारे साथ है। रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार होते ही कई बॉलीवुड सेलेब्स ने एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हुए न्याय की मांग की है। रिया जब मंगलवार को एनसीबी दफ्तर पहुंची तो उनकी ब्लैक टी शर्ट पर लिखे कुछ शब्दों ने सबका ध्यान खींचा। ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस टी शर्ट पर लिखा हुआ था, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की, मी एंड यू। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल उनके एक इंटरव्यू को बेस बनाकर महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत पर ड्रग्स एंगल की जांच करने जा रही है। अध्ययन सुमन और कंगना एक वक्त रिलेशनशिप में थे और अध्ययन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कंगना ड्रग्स करती थी और उन्होंने एक्टर को भी जबरदस्ती ड्रग्स कराया था। हालांकि अध्ययन ने अपने ट्वीट्स में कहा था कि वो बीते दौर में वापस नहीं जाना चाहते हैं और उन्हें जो कहना था वो पहले ही कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बुज़दिल बुला रहे हैं, जिसके बाद अध्ययन ने ट्रोलर्स पर निशाना साधा है। अध्ययन ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी पेड ट्रोलर्स को बता दूं कि मैंने किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट पास नहीं की है। जो भी मैंने 2016 में कहा था, मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। मुझे बुज़दिल और डरपोक बोलने से पहले 2 बार सोचिए। मुझे भड़काने से सच्चाई नहीं बदलेगी। मेरी लड़ाई सुशांत के लिए है। मुझे इस नेगेटिविटी में मत शामिल करें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आम लोगों के साथ साथ तमाम सेलेब्स भी राय जाहिर कर रहे हैं। कई तो रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में भी आ गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह रिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है और ऐसा कहने वालों में एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी शामिल हो गई हैं। तापसी का लेटेस्ट कमेंट कुछ ऐसा है जिससे सुशांत की फैमिली और फैंस को बुरा लग सकता है। तापसी ने ट्वीट किया, करेक्शन, वो सेवन नहीं करती थी, सुशांत के लिए फाइनेंसिंग करती थी। ऐसे में अगर सुशांत जिंदा होते तो क्या वो सलाखों के पीछे होते? ओ नो, उन्होंने ड्रग्स के लिए फोर्स किया होगा। सुशांत को जबरदस्ती मैरिजुआना दिया गया होगा। हाँ, यही असलियत है, हमने कर दिखाया। अक्षय कुमार आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। अक्षय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर एक्शन हीरो साल 1991 में सौगंध से की थी। अपने दौर में शायद वो अकेले बॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने कई फिल्मों में अपने स्टंट खुद किए और साबित कर दिया कि वो कितने फिट हैं। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अंकिता लोखंडे ने पहला बयान दिया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही अंकिता ने कहा कि कर्म से भाग्य तय होता है। अंकिता सुशांत की मौत के बाद से ही न्याय की इस लड़ाई में सुशांत के परिवार के साथ डट कर खड़ी हैं। वो पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा वो चुप नहीं बैठेंगी।
सोनम कपूर आहूजा ने अपने पिता अनिल कपूर और उनके दोस्त जैकी श्रॉफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है। हाल ही में अनिल ने अपने सोशल मीडिया पर अलीबाग ट्रिप का एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो कई पोज में दिखाई दे रहे हैं। उनके पोस्ट पर जैकी श्रॉफ ने कमेंट किया, ऑसम लखन। जैकी का कमेंट देखकर सोनम ने कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, साथ में एक फिल्म कीजिए। नोरा फतेही अपने डांस से सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाती हैं, लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मम्मी उन्हें चप्पल से मारती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड की ऐसी न्यूज़, गॉसिप और कंट्रोवर्सीज के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें सिनेमा तक।